मुंबई का व्यस्त जीवन हर किसी के लिए एक दौड़ जैसा है। भीड़ भाड़ वाली सड़कों, ट्रैफिक और लोकल ट्रेनों के बीच हर इंसान किसी न किसी सपने की तलाश में दौड़ता रहता है। राज भी उनमें से एक था। वह एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे, एक सफल लेखक बनने के। हर दिन ऑफिस की थकान के बाद वह घर आकर अपनी कहानियों में डूब जाता था। प्यार में उसकी कभी दिलचस्पी नहीं थी, उसे लगता था कि प्यार केवल समय की बर्बादी है। फिर एक दिन सब बदल गया। राज हमेशा की तरह सुबह की लोकल ट्रेन पकड़ रहा था। ट्रेन के डिब्बे में भीड़ थी, पर उसे एक खाली सीट मिल गई। जैसे ही ट्रेन चली, उसकी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। लड़की एक किताब पढ़ रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राज को समझ नहीं आया कि यह कौन है, लेकिन वह उसकी मासूमियत और सादगी से प्रभावित हो गया। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी और उस पल राज को एहसास हुआ कि शायद यह सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक राज ने हर सुबह उसी ट्रेन से सफर करना शुरू कर दिया। वह हर बार उस लड़की को देखता, जो हमेशा एक नई किताब लेकर आती थी। राज ने सोचा कि उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा सका। उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे ऐसा महसूस करवाया था। अवनी उसका नाम था। राज ने उसकी एक दोस्त से यह नाम सुना था जब वह ट्रेन में अपनी सहेली से बात कर रही थी। लेकिन नाम जानने के बाद भी राज के लिए उससे बात करना आसान नहीं था। वो हर दिन उसकी मुस्कान और पढ़ने की आदत को बस चुपचाप देखता रहा। धीरे धीरे राज के दिल में यह बात घर कर गई कि अवनी कोई आम लड़की नहीं थी। फिर एक दिन किस्मत ने मौका दिया। ट्रेन में भीड़ ज्यादा थी और अवनी का बैग अचानक गिर पड़ा। राज ने फुर्ती से बैग उठाकर उसे वापस किया। अवनी ने एक प्यारी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा। यह पहली बार था जब उन्होंने एक दूसरे से सीधा संवाद किया था। उस एक पल में राज को लगा जैसे उसका दिल जोर से धड़कने लगा हो। उसके बाद हर रोज वह और अवनी एक दूसरे को देखकर मुस्कराते थे। फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। यह बातें छोटी छोटी थीं, मौसम, किताबें और ट्रेन की भीड़, लेकिन हर बातचीत राज के दिल में एक नई उम्मीद जगाती थी। अवनी की आंखों में एक सादगी थी जो राज को बहुत आकर्षित करती थी। वह सोचने लगा कि क्या यही वह लड़की है जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रहा था। फिर एक दिन किस्मत ने मौका दिया। ट्रेन में भीड़ ज्यादा थी और अवनी का बैग अचानक गिर पड़ा। राज ने फुर्ती से बैग उठाकर उसे वापस किया। अवनी ने एक प्यारी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा। यह पहली बार था जब उन्होंने एक दूसरे से सीधा संवाद किया था। उस एक पल में राज को लगा जैसे उसका दिल जोर से धड़कने लगा हो। उसके बाद हर रोज वह और अवनी एक दूसरे को देखकर मुस्कराते थे। फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। यह बातें छोटी छोटी थीं, मौसम, किताबें और ट्रेन की भीड़, लेकिन हर बातचीत राज के दिल में एक नई उम्मीद जगाती थी। अवनी की आंखों में एक सादगी थी जो राज को बहुत आकर्षित करती थी। वह सोचने लगा कि क्या यही वह लड़की है जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रहा था। राज और अवनी की दोस्ती अब गहरी होती जा रही थी। अब वे सिर्फ ट्रेन में ही नहीं, बल्कि शाम को कॉफी शॉप्स में भी मिलने लगे। अवनी एक स्कूल टीचर थी और उसे बच्चों से बेहद प्यार था। राज उसकी इस सादगी और करुणा से बहुत प्रभावित था। वह उसकी बातों को ध्यान से सुनता और हर मुलाकात के बाद उसे महसूस होता कि वह अब अवनी के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन दिल की बात कहने में अब भी हिचकिचाहट थी। राज जानता था कि दोस्ती और प्यार के बीच एक नाजुक सीमा होती है, और उसे डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी और अवनी ने मना कर दिया, तो उनकी दोस्ती भी खत्म हो सकती है। अवनी भी राज के साथ समय बिताने में खुश महसूस करने लगी थी। उसे राज का ध्यान, उसकी बातें और उसकी लेखनी बहुत पसंद थी। लेकिन वह भी अपने दिल की बातें छिपाए रखती थी। दोनों के बीच जो खामोशियां थीं, वे कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा बोलती थीं। एक दिन राज ने अवनी को अपनी लिखी हुई एक कहानी सुनाई, जो एक अधूरे प्यार की कहानी थी। कहानी सुनते ही अवनी की आंखें भर आईं और उसने कहा, तुम्हारे शब्दों में एक जादू है। राज के लिए यह तारीफ सिर्फ तारीफ नहीं थी, यह एक इशारा था कि शायद अवनी भी उसके बारे में कुछ खास महसूस करती थी।
उनकी दोस्ती और बढ़ती निकटता के बीच एक नया मोड़ आया। राज के ऑफिस में उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। उसे कुछ महीनों के लिए दूर जाना था और यह बात अवनी के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। राज ने उसे भरोसा दिलाया कि यह दूरी कुछ समय की ही बात है, लेकिन दोनों ही जानते थे कि यह समय उनके रिश्ते का इम्तिहान हो सकता है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें कम होने लगीं और बातचीत भी फोन पर ही सीमित हो गई। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कहानियां और कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली कहानी या वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।